अरे कहां पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस मैच को आप जिस भी हिसाब से देखना चाहें, चूंकि महागठबंधन के कुनबे के साथ बिहार की जनता का विश्वास है, हमारे साथ रहकर हमारे पीठ में खंजर भोंका। चिराग पासवान जी का पहले भी गठबंधन था और आज भी अब वो प्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन खास बात यह है कि कोई षड्यंत्र करता है, कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। अब उनके षड्यंत्र को जनता समझ चुकी है, हर पहलू को जनता समझ चुकी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे न रहे, ये सब कोई फैक्टर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सरकार ने वादा किया है 20 लाख नौकरियों को देने का। कल भी नियुक्ति पत्र बांटा गया है नियुक्त सिपाहियों के बीच, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर, या यूं कहें कि बिहार की सरकार पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो, चाहे बीजेपी के वे दूसरे बड़े नेता हो, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं और यह कहा जा रहा है कि नियुक्तियां पहले हो रही हैं और नियुक्ति पत्र बाद में बांटा जा रहा है। चेहरा चमकाने की कोशिश है। कुछ और भी दूसरे राजनीतिक सवाल, इन सवालों पर बातचीत। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक झा जी, बीजेपी कर रही है, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और धोखेबाजी से यह सरकार चल रही है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में, जेडीयू के सहयोगी के रूप में बिहार की सरकार में रही और इन लोगों ने हमेशा नीतीश कुमार जी की तारीफ की, उनकी कार्यशैली की तारीफ की, सरकार की तारीफ की। अब चूंकि विपक्ष में आ चुके हैं तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, फर्जीवाड़ा ही कहेंगे ना। कहा तो अगर ये सकारात्मक विपक्ष होते, अगर सचमुच इनकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ होती, उनकी खुशियों में शरीक होना चाहते, तो जितने भी लोगों को लगातार नियुक्त किया जा रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, ये हर्ष जताते, उल्लास जताते। लेकिन इन लोगों को अपनी राजनीति करनी है, ओछी राजनीति में ही ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी कह रही है भाई नियुक्ति तो पहले हो जा रही है, आप लोग चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी 100 बार शपथ ले लें। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने भी कहा, ट्वीट किया कि भाई गांधी मैदान में बार बार शपथ ले लीजिए आप। मैंने कहा ना कि नकारात्मक बातें करना, नकारात्मक राजनीति करना ही इन लोगों की पहचान बन चुकी है। इन लोगों की इस बात की कोई खुशी नहीं है कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि आप इनके अंदर एक द्वेष हो सकता है। इस तरह से ये लोग केंद्र की सत्ता में आए कि 2 करोड़ नौकरियां या 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसमें तो ये लोग विफल रहे। लेकिन बिहार की सरकार अपने किए वादे के अनुरूप जब आगे बढ़ रही है तो इनके मन के अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, द्वेष का भाव बढ़ रहा है और उसी से प्रेरित होकर ये लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्नी विधानसभा चुनाव पर आएंगे। विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। जेडीयू बीजेपी के बीच पहला मैच है जब से जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा है। पहला मैच इसलिए कि मोकामा गोपालगंज में मामला अलग था। मोकामा और गोपालगंज में आरजेडी के उम्मीदवार थे, यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा। लड़ाई बीजेपी से है, तो बीजेपी जेडीयू के बीच पहला मैच कहीं रिस्की गेम तो नहीं है। अरे कहां पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस मैच को आप जिस भी हिसाब से देखना चाहें, चूंकि महागठबंधन के कुनबे के साथ बिहार की जनता का विश्वास है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार की जनता को विश्वास है। तो आपने देखा था कि इससे पहले भी जब उपचुनाव हुए थे, जेडीयू के उम्मीदवार जीते थे, तब हम एनडीए के हिस्सा थे। लेकिन आज के दिन में हम महागठबंधन के हिस्से में हैं और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीतने वाले हैं, कहीं नहीं टिकने वाले हैं और बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन का कुनबा चुनाव लड़ेगा, प्रचार प्रसार होगा और आप देखिएगा कि ये नतीजे भी हमारे ही पक्ष में आएंगे। चिराग पासवान और बीजेपी दोनों साथ आ गए हैं। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ा मजा आने वाला है। पहले भी तो एक साथी थे ना, बीते विधानसभा के चुनाव में भी जिस तरह का षड्यंत्र हुआ था बिहार की जनता के सामने, किस तरह से चिराग पासवान जी का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, वोट कटवा की भूमिका निभाई, डमी कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स खड़े किए ताकि जेडीयू के कुनबे को समेट पाए, हमारे साथ रहकर हमारे पीठ में खंजर भोंका। चिराग पासवान जी का पहले भी गठबंधन था और आज भी अब वो प्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन खास बात यह है कि कोई षड्यंत्र करता है, कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। अब उनके षड्यंत्र को जनता समझ चुकी है, हर पहलू को जनता समझ चुकी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे न रहे, ये सब कोई फैक्टर नहीं है। नतीजे एकदम स्पष्ट आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े अंतर से हारेंगे।
इस उपचुनाव के जो भी परिणाम होंगे, कुढ़नी विधानसभा चुनाव के जो भी नतीजे होंगे, उसको जेडीयू के मिशन 2024, बीजेपी के मिशन 2024 से कनेक्ट करके देखा जा सकता है? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव होगा, दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, वहां देश के स्तर का मुद्दा है। उस मिशन पर तो नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं और मजबूती के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी प्राथमिकता यही है कि कैसे देश के स्तर पर विपक्ष के सभी दल एकजुट हों, मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले हैं। जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन के एक और नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल लिया। सुधाकर सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं, और आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। एक के बाद एक कई बयान उनके अब भी आते रहते हैं, तो आप इसको खारिज नहीं कर सकते। लेकिन कुढ़नी विधानसभा की सीट जिनकी वजह से खाली हुई, जिनकी सदस्यता गई, अनिल सहनी आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने सवाल उठाया है नीतीश कुमार के फैसले पर। उन्होंने कहा कि ये तो अति पिछड़ों की सीट थी, नीतीश कुमार ने मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया, क्या जेडीयू को कोई अति पिछड़ा उम्मीदवार नहीं मिला? ये फैसला सिर्फ नीतीश कुमार जी का नहीं है, बल्कि महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर यह फैसला लिया है और गठबंधन पार्टी सभी पहलुओं को आंकते हुए फैसला लेती है। आप समझ सकते हैं कि किसी को अगर मौका ना मिले तो उनके मन के अंदर रोष रहता है और इस तरह की बातें कहते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, आप उनसे सवाल पूछिए, पार्टी इस विषय पर क्या सोचती है, कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, क्या मसला है, वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेहतर बता पाएंगे। नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि अति पिछड़ा समाज में नाराजगी है। कोई नाराजगी अति पिछड़ा समाज में नहीं है। अति पिछड़ों के असली हितैषी नीतीश कुमार जी हैं। जितना काम किया है, जितनी आरक्षण की व्यवस्था की है, जितना उनके उत्थान के लिए हमेशा सोचा है, उतना किसी नेता ने आज तक नहीं सोचा। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि हकमारी किया है नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों की। भाजपा के लोग तो सबकी हकमारी करते हैं। तनाव पैदा करो, मुश्किलें पैदा करो, लड़वाओ, हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, भारत पाकिस्तान करो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से किसके हितैषी हो गए? नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के हितैषी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तभी अति पिछड़ा समाज मजबूती से उनके साथ है। गुजरात विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है। आप भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो चलिए, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और सकारात्मक परिणाम आएंगे। अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, महागठबंधन में थोड़ी कलह और उसकी आहट सुनाई देती रही है। जिस तरह से अनिल सहनी ने सवाल उठाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक है नियुक्ति पत्र बंटवारे को लेकर, नीतीश कुमार पर आरोप भारतीय जनता पार्टी का है कि नीतीश कुमार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, पहले की गई नियुक्तियों का अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो सरकार चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है और एक तरह की धोखेबाजी है। इन सारे सवालों पर बातचीत इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।